सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस यशेश्वाल। तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं होंडा सिटी का कि ये है 5th जनरेशन वेरिएंट है ये, एंड इसकी 4th जनरेशन भी अभी कंटिन्यू कर रही है कंपनी, जो कि 4th जनरेशन भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। सो इसलिए 4th जनरेशन का भी कंपनी कंटिन्यू कर रही है। एंड जो ये है 5th जनरेशन। एंड इसको होंडा सिटी को एक देखे तो होंडा सिटी लगभग 24 ईयर से राज कर रही है सेडान के सेगमेंट में, क्योंकि इसको 24 ईयर्स हो गए हैं। तो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। इसमें पहला आता है वी, फिर आता है VX, फिर आता है ZX। जो आज अपने पास वेरिएंट है जिसका अपन रिव्यू करने वाले हैं, ये है ZX ऑटोमेटिक है ये, मतलब इसके ऊपर कोई सा वेरिएंट नहीं आता। होंडा सिटी में सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही ऑटोमेटिक ऑप्शन दिए गए हैं। आप डीजल वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ मैनुअल की ऑप्शन है, ऑटोमेटिक के नहीं है, सिर्फ ये पेट्रोल में आती है ऑटोमेटिक। अब पहले इसकी फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो ऐसा इसका पूरा फ्रंट लुक लगता है, जो कि बहुत शार्प एजेस दिए हैं इसको। जो 4th जनरेशन थी वैसे ही थोड़े शार्प एजेस थे उसमें, तो इसमें भी ऐसी शार्प एजेस है साइड। सो ऐसी कुछ लगती है ये फ्रंट से। बात करते हैं सबसे पहले अपन इसकी की से। तो ऐसे इसकी की आती है जिसमें लॉक अनलॉक, एंड इसमें इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। एंड इसको बूट ओपनर का बटन आता है इस साइड। एंड जैसे अपन इसको अनलॉक करते हैं तो इसकी जो DRLs है, इसकी जो लाइट्स है, ये ऑन हो जाती है। जैसे अपन इसको लॉक करते हैं सो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। सो ऐसा इसका पूरा ओवरऑल फ्रंट लुक लगता है, जो कि यहाँ एक बड़ी सी ग्रिल दी गई है। यहाँ होंडा का बैजिंग आ जाता है। यहाँ पे पूरी जो ग्रिल है ये पूरी यहाँ मैच होती है, यहाँ तक जाती है कॉर्नर तक, जो कि यहाँ इसकी DRLs भी आती है। एक बार मैं इसको ऑन करके बता देता हूँ। ऐसी इसकी लाइट्स आती है जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है, जो कि बहुत अच्छी लगती है इसकी लाइट्स। इसका जो ये ग्रिल है ये पूरी एक्सपांड होती है एंड तक, एंड इसकी DRLs इस साइड आ जाती है। एंड ये इसके जो लाइट्स है ये 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें जो 6 एलिमेंट्स है ये आपको लो बीम के लिए दिए गए हैं और 3 एलिमेंट्स इसके हाई बीम के लिए दिए गए हैं, जो कि इसकी लाइट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है रोड्स प्रेजेंस में। एंड यहाँ इसके फॉग लैम्प आ जाते हैं, जो कि ये भी LED में दिए गए हैं फॉग लैम्प भी। ऐसी कुछ लगती है होंडा सिटी सामने से। अब बात करते हैं अपन इसके साइड लुक से। इसकी लेंथ है 4549 mm इसकी लेंथ, लगभग 4.5 मीटर की ये गाड़ी है। अब बात करते हैं इसके अलॉय व्हील से। तो इसमें आते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। एंड इसके आप इसमें 3 ही वेरिएंट्स आते हैं। जो बेस वेरिएंट आता है इसका V, उसमें सिर्फ सिल्वर आते हैं, बाकी आप VX ये ZX देखेंगे तो इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसकी 185/55 R16 का इसका अलॉय व्हील आता है, जो कि आई थिंक इसको विड्थ में 200 तक दे देना चाहिए था। सो ऐसा इसका अलॉय व्हील लगता है। यहाँ पे इसके साइड इंडिकेटर्स आ जाते हैं मिरर पर ही। यहाँ पे इसके क्रोम कैंडल आ जाते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। होंडा सिटी की एक और खासियत है, वो मैं आपको जब मैं अंदर चलूँगा गाड़ी के तब बताऊँगा। इसकी कीलेस एंट्री का फीचर एक और, जो भी बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसी कुछ पीछे से ओवरऑल लुक दिखती है। एंड पीछे की बात करते हैं तो इसमें पीछे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका शार्क फिन एंटीना आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी पीछे से। सो यहाँ सेडान्स में वाइपर नहीं आता, यहाँ पे डिफॉगर आ जाता है। एंड अब आप इसकी बैक लुक देखेंगे ना तो ये थोड़ी BMW की याद दिलाती है, जो कि इसकी लाइट्स है वो पूरी सिमिलर टू BMW ही लगती है, जो 3 सीरीज़ आती है। अब मैं एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ लाइट्स को। ऐसी इसकी पीछे की LED लाइट दी गई है, जो कि इंस्पायर्ड है पूरी BMW से, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ये पूरी LED लाइट आती है यहाँ तक, जो कि आप अगर साइड लुक से भी देखेंगे तो इसकी जो साइड लुक है ये भी बहुत अच्छी इन्हेंस करती है इस लाइट से। एंड यहाँ इसका आ जाता है टर्न इंडिकेटर। यहाँ इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट आ जाती है। ZX IVTEC आ जाता है, जो कि पेट्रोल इंजन आता है। यहाँ पे इसकी सिटी की बैजिंग आ जाती है इस साइड। ऐसे इसकी पूरी पीछे से ओवरऑल लुक दिखती है। पार्किंग सेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4 दिए गए हैं पार्किंग सेंसर्स। यहाँ इसके रिफ्लेक्टर भी आ जाते हैं इस साइड। यहाँ पे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है। अब एक बार अपन इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो ऐसे इसका बूट स्पेस दिखता है, जो कि 506 लीटर का इसका बूट स्पेस है होंडा सिटी का। सेगमेंट में देखेंगे तो सेगमेंट में सलाविया का इससे ज़्यादा बूट स्पेस आता है। आई थिंक सलाविया का 521 लीटर्स का आता है, इसका 506 लीटर्स का आता है। एंड ये पूरी कवर्ड दी गई है। इसके नीचे देखें तो यहाँ स्पेयर व्हील इसका दिया गया है, जो कि सिल्वर में दिया गया है, 15 इंच का दिया गया है ये।
एंड यहाँ पे इसकी क्लैडिंग आ जाती है पूरी। अब मैं आपको एक फ़ीचर बताने वाला था होंडा सिटी का, वो जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। पहले ये फोर्ड इकोस्पोर्ट में भी रहता, बट फोर्ड इकोस्पोर्ट तो बंद हो गई है, पर अब जो रिसेंटली कार में आता है वो सिर्फ होंडा सिटी में आता है। अगर अपन को कीलेस एंट्री यूज़ करनी है तो सिर्फ अपन को ऐसा हाथ को हैंडल्स के अंदर डालना है, ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, जो कि ये फ़ीचर कोई भी नहीं देता। यहाँ पे कीलेस एंट्री का बटन भी दिया गया है। तो अब चलते हैं इस कार के अंदर। तो ऐसा इसका इंटीरियर दिखता है गेट का। यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे चारों पावर विंडो, ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों हैं, चारों पावर विंडो। यहाँ पे इसका लॉक का बटन आ जाता है, मिरर का लॉक करने का कंट्रोल। एंड इसके जो ORVM से इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों हैं। यहाँ इसका स्पीकर प्लेस्ड है, यहाँ वाटर होल्डर, यहाँ स्पेस दी गई है। एंड यहाँ इसके क्रोम के हैंडल्स आ जाते हैं, यहाँ ट्यूटर आ जाता है इस साइड। अब बात करते हैं इसके अंदर की। तो ऐसा इसका इंटीरियर दिखता है पूरा। एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ इंटीरियर को, जो कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की। तो ऐसा इसका स्टीयरिंग आता है, लेदर रैप्ड आता है इसका स्टीयरिंग, जो कि ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। एंड अब इस साइड की बात करते हैं स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे इसका वॉल्यूम का बटन आ जाता है, जिससे आप वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक का बटन आता है, आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं इस साइड। यहाँ पे इसका स्क्रॉल का बटन भी आता है इस साइड। यहाँ से आप इसकी जो स्पीडोमीटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस साइड। एंड यहाँ पे इसके कॉल पिक करने के, डिस्कनेक्ट करने के कंट्रोल। एंड अगर आपको किसी को कॉल लगाना है तो आप यहाँ से कॉल लगा सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। तो होंडा सिटी आपको 6 एयरबैग प्रोवाइड कर रही है टॉप मॉडल में। एंड इस साइड बात करते हैं तो इस साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है इसका सेट करने का इस साइड। एंड इसके लाइट्स की कंट्रोल देखते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक है। इसके वाइपर्स की कंट्रोल है वो भी ऑटोमेटिक है। एंड ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसलिए इसमें पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि यहाँ प्लेस्ड है इसके पेडल शिफ्टर्स। अब बात करते हैं अपन इसके स्पीडोमीटर की। अब ये जो इसका टैगोमीटर है, ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है, स्पीड, टाइम, जी मीटर, सेटिंग, कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिस्प्ले बता देता है ये। सो ये जो है ये आपको स्क्रीन मिलती है टैगोमीटर में। एंड जो इस साइड दी गई है ये आपको नॉर्मल स्पीडोमीटर ही मिलता है। अब सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो होंडा सिटी मुझे प्रीमियम तो बहुत लगती है, बट ये देख के मुझे प्रीमियमनेस नहीं लगी इसकी स्क्रीन देख के, क्योंकि जो कि सेगमेंट में देखेंगे तो सलाविया जो स्क्रीन देती है वो बेस्ट इन क्लास है। एंड हुंडई वर्ना का भी इतना अच्छा नहीं लगता। बाकी ये देखेंगे तो ठीक है, इसमें आपको एपर कार पर एंड्रॉयड ऑटो दोनों कनेक्ट हो जाता है इसमें। होंडा सिटी किस लिए जानी जाती है, उसकी प्रीमियमनेस के लिए। सो इसको प्रीमियम कर देना चाहिए था इसके टच स्क्रीन को, जो कि 8 इंच का आता है टच स्क्रीन। ये थोड़ा ना आफ्टर मार्केट जैसा लगता है इसका स्क्रीन। अब नीचे की बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है, जो कि आपको बेस मॉडल से ही मिलता है इसके। एंड यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 2 चार्जिंग केबल भी दिए गए हैं। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है। एंड यहाँ रहता है इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड यहाँ 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं इस साइड। अब नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक दिया गया है। एंड यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी दी गई है आर्मरेस्ट में। ये जो इसका आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल नहीं है, ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट है। इसका पूरा आप कैबिन देखेंगे तो ये पूरा ड्यूल टोन में दिया गया है इसका कैबिन। एंड इसका IRVM की बात करते हैं तो इसका IRVM ऑटोमेटिक है, ऑटो डिमिंग दोनों है। एंड यहाँ पे इसकी लाइट आ जाती है LED में ही। और यहाँ आता है इसका सनरूफ, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसका सनरूफ। करते हैं इसके सनवाइज़र की, तो यहाँ सनवाइज़र पे मिरर दिया गया है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी गई है सनवाइज़र पे। ड्राइवर साइड बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मिरर दिया गया है, लाइट नहीं दी गई है यहाँ पे भी। तो ऐसा इसका सनवाइज़र आता है। एंड इसकी सीट्स की बात करते हैं तो इसकी सीट्स पूरी लेदर में दी गई है, जो कि बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। होंडा सिटी जानी उसकी सीटिंग के लिए जाती ज़्यादातर, तो इसकी सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, लेदर सीट्स आती है इसमें। बात करते हैं होंडा सिटी क्यों जानी जाती है, वो बैक सीट के लिए जानी जाती है। अब चलते हैं इसकी बैक साइड में एंड वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कितना स्पेस है। तो सबसे पहले इसके गेट की बात करते हैं पीछे से। सो ऐसा इसका पूरा मिरर आता है इस साइड, यहाँ पे इसका ट्विटर आ जाता है, यहाँ पे इसके क्रोम के हैंडल्स आ जाते हैं। पूरा ये भी पूरा ड्यूल टोन दिया गया है, यहाँ सॉफ्ट टच दिया गया है।
ऑटो ऑफ ऑटो डाउन दोनों हैं। इसकी पावर विंडो एंड यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ स्पीकर प्लेस है, यहाँ बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है। एंड अब बात करते हैं इसकी कंफर्ट की। सो ऐसा इसका पूरा बैक कंफर्ट है, जो कि मुझे होंडा सिटी की सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी कि जैसे अपन बैठते हैं तो आप किसी भी कार में बैठेंगे तो आपके जो नीचे के पाँव हैं ये ऐसे रहते हैं, ना कि ऐसे। सो होंडा सिटी में ऐसा है कि आपके पाँव को थोड़ा ऐसे स्ट्रेट दिया गया है, जो कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ा अप करा गया है इसको, जो कि बहुत कंफर्टेबल है इस साइड। तो स्पेस के मामले में होंडा सिटी में तो कोई कमी नहीं है। इस सीट को मैंने पूरा बैक कर रखा है, तब भी मुझे इतना स्पेस बच रहा है। मिडिल की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका एसी प्लेस्ड है, 2 एसी जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है इस साइड। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है। तो 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट 2 दिए गए हैं पीछे की साइड। ऊपर भी यहाँ LED लैम्प दिए गए हैं इस साइड। हेड स्पेस देख लेते तो हेड स्पेस में कोई ज़्यादा कमी नहीं है। बाकी अब मिडिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, जो कि 2 कप होल्डर के साथ दिया गया है। पूरी लेदर सीट्स आती है इसकी पीछे। एंड इसकी हेडरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सो 3 मेंबर तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेग स्पेस में कोई कमी नहीं है। बाकी एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, जो मिडिल रो में बैठेगा पर्सन वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ मिडिल में ये बहुत ज़्यादा अप कर दिया गया है इसका मिडिल पोर्शन। सो मिडिल में थोड़ी लेग स्पेस की कमी आ भी सकती है। बाकी अगर ऐसे 2 जने बैठेंगे तो 2 जनों में कोई कमी नहीं है लेग स्पेस में, अंडर थाई सपोर्ट में। आपको होंडा सिटी एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पे बैक साइड में इसका सन कर्टन भी दिया गया है, जो कि आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। सो इसका जो सन कर्टन है ये बैक साइड दिया गया है। इसके स्पीकर की बात करते हैं तो इसमें 4 स्पीकर 4 ट्विटर दिए गए हैं। एक बार अपन इसका ओपन कर लेते हैं इसका बोनट, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसका बोनट। सो एक बार इसका अपन बोनट ओपन कर लेते हैं एंड इसका इंजन चेक कर लेते हैं, जो कि पेट्रोल इंजन आता है ये ऑटोमेटिक में। सो ऐसा इसका पेट्रोल इंजन आता है, पेट्रोल ऑटोमेटिक का, जो कि 119 bhp निकालता है, 145 Nm का टॉर्क निकालता है ये पेट्रोल ऑटोमेटिक, इसका होंडा सिटी का इंजन। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी प्राइसिंग की, ZX ऑटोमेटिक की। सो इसकी एक्स शोरूम की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 14,98,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अब बताता हूँ मैं इसकी ऑन रोड प्राइस। तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 17,31,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है इंदौर में। सो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू पेट्रोल ZX ऑटोमेटिक का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।